जरा एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए, रात के ठीक 2 बज रहे हैं। अचानक आसमान में दर्जनों मिसाइलें एक साथ उड़ने लगती हैं। शहर में कान फाड़ देने वाले सायरन गूंज रहे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भाग रहे हैं। रातों रात दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाते हैं। पूरी दुनिया की नजरें खौफ के साथ सिर्फ 2 देशों पर टिकी हैं, इजराइल और ईरान। डरावना लगता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? दुनिया आखिर इस भयानक मोड़ तक पहुंची कैसे? इस कहानी को समझने के लिए स्वागत है आपका हमारे आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में। आज हम मध्य पूर्व के ऐसे अदृश्य युद्ध को डिकोड करने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी भी दिन पूरी दुनिया का नक्शा और भविष्य दोनों बदल सकता है। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ 2 देशों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा ग्लोबल सस्पेंस है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सस्पेंस के अंदर चलते हैं। हमें चलना होगा 1979 के टर्निंग पॉइंट पर। आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन 1979 से पहले इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बिल्कुल नहीं थे। इनफैक्ट उनके रिश्ते काफी हद तक न्यूट्रल थे। लेकिन फिर आता है 1979 का साल, जब ईरान में एक बहुत बड़ी इस्लामिक क्रांति हुई। वहां एक नई सरकार सत्ता में आई और सत्ता में आते ही इस नई सरकार ने एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया, अमेरिका और इजराइल का खुलकर विरोध करने का। और बस यकीन मानिए, यहीं से मध्य पूर्व की इस सबसे खतरनाक और लंबी दुश्मनी की नींव पड़ गई। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे अहम हिस्से पर, अमेरिका की ढाल। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे मामले में अमेरिका की एंट्री कैसे हुई। देखिए, अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सहयोगी है। अमेरिका अपने इस दोस्त को दुनिया के सबसे एडवांस हथियार देता है, अचूक मिसाइल डिफेंस सिस्टम देता है और बेहद सटीक इंटेलिजेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये एक अभेद्य ढाल की तरह है और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि ईरान अमेरिका को मध्य पूर्व में अपना सबसे बड़ा विरोधी और खतरा मानता है। लेकिन इस कूटनीति के पर्दे के पीछे एक ऐसा डर छुपा है जो इन सबसे कहीं ज्यादा खौफनाक है, और वो डर है परमाणु खतरा। ये डर सिर्फ राजनीति या जमीन के किसी टुकड़े का नहीं है, ये सीधे तौर पर विज्ञान और तबाही से जुड़ा हुआ है। असली खतरा है यूरेनियम संवर्धन, या आसान भाषा में कहें तो यूरेनियम एनरिचमेंट। अब ये क्या बला है? देखिए, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव धातु है, लेकिन आप जमीन से निकले नेचुरल यूरेनियम से सीधे कोई परमाणु बम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एक खास तत्व U-235 सिर्फ 0.7% होता है। किसी रिएक्टर या बॉम्ब में इस्तेमाल करने के लिए वैज्ञानिकों को इस U-235 की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, और इसी बढ़ाने की प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। यह होता कैसे है? इस काम के लिए हजारों अल्ट्रा फास्ट मशीनें इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ये मशीनें इतनी भयानक स्पीड से घूमती हैं कि यूरेनियम के कण अलग अलग होने लगते हैं। शुरुआत होती है 0.7% से, फिर वो 5% तक पहुंचता है, फिर 20% तक, और अगर ये स्तर किसी तरह 90% को छू ले तो समझ लीजिए वो तकनीक परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। मतलब कम एनरिचमेंट से आपके घरों में बिजली आती है, लेकिन हाई एनरिचमेंट सीधे तबाही ला सकता है। 60%, जी हाँ 60%, ये वो आंकड़ा है जिसने इस वक्त दुनिया भर के देशों की नींदें उड़ा रखी हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने अपने यूरेनियम को लगभग 60% तक एनरिच कर लिया है। अब आप कहेंगे कि 90% तो भी दूर है, लेकिन दुनिया भर के न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 60 से 90% तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही छोटा और खतरनाक रूप से तेज होता है। डर यही है कि अगर ईरान ठान ले तो वो बहुत ही कम समय में परमाणु हथियार हासिल कर सकता है, और इसी डर के चलते शुरू होता है इजराइल का शैडो वॉर। खतरा बड़ा होने से पहले उसे रोक दो। इजराइल इसी एक सिंपल लेकिन आक्रामक सिद्धांत पर काम करता है। इजराइल को कागजी समझौतों और डिप्लोमेसी पर खास भरोसा नहीं रहा है। उन्हें हमेशा से ही ये आशंका रही है कि ईरान गुपचुप तरीके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है। इसलिए सीधे युद्ध के बजाय उन्होंने एक खामोश युद्ध, एक शैडो वॉर शुरू कर दिया। साइबर अटैक, सीक्रेट ऑपरेशंस और ईरानी परमाणु सुविधाओं व वैज्ञानिकों पर जो चुपचाप हमले हुए हैं, वो सब इसी शैडो वॉर का हिस्सा है। युद्ध दिखता नहीं है, लेकिन ये लगातार चल रहा है। लेकिन क्या ईरान चुपचाप बैठ गया? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं ईरान की ताकत की। इतने सारे हमलों और दुनिया भर के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद ईरान कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि वो इस पूरे रीजन की एक महाशक्ति बनकर उभरा है। ईरान ने जबरदस्त खतरनाक मिसाइलें बनाई हैं, आधुनिक और घातक ड्रोन विकसित किए हैं, पहाड़ों के नीचे अभेद्य अंडरग्राउंड बेस बनाए हैं, और अपना साइबर सिस्टम भी बहुत मजबूत कर लिया है। और इस पूरी ताकत के केंद्र में है IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये सिर्फ एक सेना नहीं है, ये ईरान का खुफिया तंत्र, मिसाइल संचालन और विदेशी ऑपरेशंस तक सब कुछ कंट्रोल करती है। लेकिन ईरान की असली स्ट्रैटेजी कुछ और ही है। ईरान ने कभी भी सीधे युद्ध में कूदने की बेवकूफी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने चुना प्रॉक्सी वॉरफेयर का रास्ता, यानी अपने दुश्मनों से सीधे लड़ने के बजाय हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे गुटों को पैसे और हथियार देकर उन्हें आगे करना।
इस तरह बिना किसी सीधे युद्ध में उतरे ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में अपना दबदबा और प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा लिया है। ये एक मास्टर स्ट्रोक जैसी रणनीति है। और ईरान की इस बढ़ी सी शक्ति को रोकने के लिए लाया गया मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव। अमेरिकी राजनीति में खास तौर पर ट्रंप प्रशासन के दौरान ईरान को लेकर एक बहुत ही आक्रामक रुख अपनाया गया। अमेरिका का मानना था कि ईरान को सिर्फ प्यार से या डिप्लोमेसी से नहीं रोका जा सकता। इसलिए अमेरिका अचानक ईरान परमाणु समझौते से बाहर आ गया, ईरान पर बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए गए और एक अधिकतम दबाव नीति या मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी की शुरुआत हुई। इसके पीछे अमेरिका में खुद को एक मजबूत नेता साबित करने की इच्छा और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन ये आग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं इसके ग्लोबल शॉक वेव्स की। मान लीजिए अगर कल को ये तनाव फुल स्केल वॉर में बदल जाता है तो एक भयानक डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा। सबसे बड़ा डर है हर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। अगर ये ब्लॉक हो गया तो ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में अक्षरशः विस्फोट हो जाएगा। इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स ठप पड़ जाएंगे और सबसे खतरनाक बात, पूरे मध्य पूर्व में परमाणु हथियार बनाने की एक अंधी दौड़ शुरू हो जाएगी। और अब सबसे जरूरी बात, इसका हम पर और आप पर क्या असर पड़ेगा। भारत इस युद्ध का सीधा हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर वहां कुछ भी बड़ा होता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज की महंगाई बढ़ेगी। शेयर बाजारों में भारी क्रैश देखने को मिल सकता है। और इन सबसे भी बड़ी बात, मध्य पूर्व में हमारे जो लाखों भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं, उनकी जान और सुरक्षा सीधे तौर पर एक बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करें तो एक बात बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ दो देशों की सीमाओं या जमीन का विवाद नहीं है। ये एक ऐसा महासंग्राम है जो विज्ञान की दौड़, धर्म के टकराव, तेल की प्यास और वैश्विक राजनीति से मिलकर बना है। ये एक ऐसी बिसात है जहां हर देश अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रहा है और पूरी दुनिया बीच में फंसी हुई है। अंत में बस इस एक खौफनाक सच्चाई पर गौर कीजिएगा, विज्ञान का वही यूरेनियम जो हमारे घरों और शहरों को जगमगा सकता है, वही यूरेनियम पल भर में पूरी की पूरी सभ्यताओं को राख का ढेर भी बना सकता है। शायद इसीलिए ये अदृश्य युद्ध आज भी हम सबको इतना डराता है। ऐसे ही और भू राजनीतिक रहस्यों और डीप डाइव्स को डिकोड करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि मध्य पूर्व का ये खामोश युद्ध किसी भी दिन एक विनाशकारी वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है? सोचिएगा जरूर।